दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन सिंह, चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज से आज आप लोगों को डायबिटीज़ से छुटकारा पाने वाले कुछ प्रमुख योगासन बताने जा रहे हैं। तो अगर यदि प्रतिदिन आप ये 5 योगासन करते हैं सुबह और आहार विहार पर ध्यान देते हैं तो आपका डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकता है और कंट्रोल में बना रहेगा। आहार विहार में जैसे हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि लो कार्ब डाइट का यूज करना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक लोड खाना चाहिए और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन करेंगे तो आप डायबिटीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। और जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ आती रहें, मिलती रहें। तो जो पहला योगासन है उसमें मंडूकासन है। मंडूकासन कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले दंडासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे, फिर इसको वज्रासन की पोजीशन पे आएंगे। तो दायां पैर दायां नितंब के नीचे, बायां पैर बायां नितंब के नीचे, अंगूठे पीछे आपस में मिले रहेंगे और ये वज्रासन की पोजीशन होती है। अब इसमें मंडूकासन जब करेंगे तो हाथ के मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर रहेगा और इन दोनों को नाभि के बीच अगल बगल लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, पूरा झुकते जाएंगे और फिर ऊपर देखेंगे। इस पोजीशन पे 10 से 20 सेकंड तक रुकते हैं। पैंक्रियाज पे दबाव पड़ता है जिससे पैंक्रियाज एक्टिव होता है और इंसुलिन का सिक्रीशन अच्छे से होता है तो आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। इस अवस्था में सांस सामान्य ले भी सकते हैं और होल्ड भी रख सकते हैं। फिर झुके रहेंगे और फ्रॉग पोज भी बोलते हैं, जैसे फ्रॉग होता है उसी पोजीशन पे रहते हैं। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाते हैं। तो इस क्रिया को 3 से 4 बार करना चाहिए। अब दूसरा योगासन जो बता रहे हैं वो उसको वक्रासन कहते हैं। उसमें भी पहले दंडासन की पोजीशन पे बैठ जाएंगे, सीधे पैर दोनों रहेंगे, हथेलियां आपके साइड में रहेंगी। अब इसके बाद दाहिना पैर बाएं पैर के पास लाएंगे और उसको इस पोजीशन पे रखेंगे। अब बायां हाथ जो है दाएं पैर में रखेंगे और घुटना छूने की कोशिश करें और अपना सर पीछे की ओर देखेंगे। वक्रासन, पीछे की ओर देखेंगे और इसको घुटने से छुएं। ये पोजीशन हुई। अब इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे। दाहिना पैर सीधा रहेगा, बायां पैर उसके नी यानी कि जो है घुटने के पास लाएंगे और फिर दाहिने हाथ से इसको प्रेशर करेंगे, दबाव डालेंगे और पूरा बाएं तरफ देखेंगे घूम के। ये वक्रासन कहते हैं। इससे भी पैंक्रियाज में दबाव पड़ता है तो उससे पैंक्रियाज एक्टिव होती है और आपको डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल में रहता है। इसको भी 3 से 4 बार करना चाहिए। तो ये 2 आसन बैठ के किए जाते हैं। अब तीसरा आसन जो बताने जा रहे हैं उसको कहते हैं पाद उत्तानासन। पाद मीन्स पैर, उत्तान मीन्स ऊपर की ओर। तो इसमें सीधे पहले लेट जाएंगे, हथेलियां ज़मीन की तरफ रहेंगी और दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और 30 डिग्री पर उठाएंगे। ऐसे लेटेंगे, फिर पैरों को ऊपर उठाएंगे, इतना उठाएं कि आपके आँख से सिर्फ पंजे दिखाई दें। ये 30 डिग्री के एंगल पर रहेगा और इस स्थिति में रुके रहेंगे। 10 से 20 सेकंड तक रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे। ये सभी क्रियाएं 3 से 4 बार कम से कम करना चाहिए। तो इसको कहते हैं पाद उत्तानासन। अब करेंगे जो अगला है चौथा, उसको नौकासन कहते हैं। नौकासन में पैरों को भी ऊपर उठाएंगे, हाथों को भी ऊपर उठाएंगे। नौकासन के मीन्स बोट के आकृति का हो जाना। तो इसमें पहले पैर उठाएं, फिर हाथों को उठाएं, गर्दन और सर को भी ऊपर उठाएंगे और इस पोजीशन पे बने रहेंगे।
इसको होल्ड करेंगे, कम से कम 20 सेकंड तक रुके रहेंगे तो आपके पेट में भी दबाव पड़ेगा, उससे लीवर, पैंक्रियाज, सभी आर्गन पेट के होते हैं वो सब एक्टिव होते हैं और आपका डायबिटीज़, मधुमेह कंट्रोल में रहता है। फिर धीरे धीरे पैर नीचे रखेंगे, फिर सर रखेंगे और नीचे आ जाएंगे। इसको भी 3 से 4 बार प्रतिदिन आप करेंगे। फिर अगला योगासन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जैसा नाम से मालूम चलता है, पवन मीन्स वायु को भी मुक्त करता है और पैंक्रियाज में दबाव डालता है तो पैंक्रियाज भी एक्टिव होता है और पेट के जितने भी रोग होते हैं वो दूर होते हैं। तो इसको करने का तरीका है, पहले एक पैर से दायां पैर मोड़ेंगे, उसको सीने से लगाएंगे और नाक से छूने की कोशिश करें या चिन छुआएं। होल्ड रखेंगे थोड़ी देर, फिर सीधा करेंगे, फिर बाएं पैर से करेंगे, बायां पैर मोड़ के उसको सीने से लगाने की कोशिश करें। होल्ड रखेंगे, फिर सीधा करेंगे। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे और उसको दोनों पैरों को सीने से लगाएं और अपने नाक को या चिन को बीचों बीच लगाएंगे और कुछ देर होल्ड रखेंगे। इस पोजीशन पे बने रहेंगे। फिर धीरे धीरे पैरों को सीधा करेंगे और सीधे लेट जाएंगे। तो ये 5 योगासन महत्वपूर्ण मैंने बताया है, इनको आप प्रतिदिन अगर करते हैं तो आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। और आहार विहार पर ध्यान दें, करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।